नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महापुराण में वर्णित चंचुला की रहस्यमयी कथा। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वास्कल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री तथा पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी काम की वासना से अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो गया। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनय पूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझकर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर वह बिंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों को बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक के अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी परपुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा। वह वहां बैठकर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों का दुष्परिणाम नरक भोग की बात जो ही सुनी तो ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा, जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि से स्नान करके शरीर पर भस्म लगाकर और रुद्राक्ष धारण करके भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग लिया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। तो ऐसे ही रहस्यमयी कथाओं से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द इन्वेंट ऑफ डिवाइन। धन्यवाद।